फ्रेंड्स, इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, रेलवे की जॉब के लिए 10-10 करोड़ लोग क्यों अप्लाई करते हैं? इतनी ज़्यादा ऊपर की कमाई होती है क्या? भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? तो 2022 का जो डेटा है उसके मुताबिक 65 लाख बच्चे ने ग्रेजुएट हुए हैं। उसमें से 15 लाख तो इंजीनियर है। तो आप बताइए, आप इस जो 65 लाख बच्चे हैं, इनको ग्रेजुएशन इनके हिसाब से जॉब मिलेगा क्या? और ये तो 2022 की बात है। 2021 में भी 60 लाख प्लस बच्चे पास हुए होंगे, और 2020 में भी। तो इतने सारे तो करोड़ तो यहीं पे हो गए। इसके अलावा जो 12th में बच्चे हैं वो अलग, और 10th में जो कैंडिडेट्स हैं, ये सारे सब इतने अलग अलग लेवल के बच्चे सब पास होते हैं। तो जब वैकेंसी निकलती है तो इसलिए इतने करोड़ों एप्लीकेशन आ जाते हैं। और दूसरी बात, ऊपर की कमाई, भाई साहब वो दिन गए, भूल जाइए आप। ऊपर की कमाई मेरे स्टेशन में तो नहीं देखा है। अगर कहीं होता भी होगा, अगर कोई कमेंट्स में बोलेंगे कि मैंने तो देखा है, तो मुझे उस बारे में नहीं मालूम। लेकिन हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पाई का हिसाब रखा जाता है, और हर एक एम्प्लॉय के ऊपर निगरानी रखी जाती है कि वो करप्शन में ना फंसे। मेरे हिसाब से ऐसा कोई ऊपर की कमाई नहीं होती है रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, कैन ट्रेन क्लर्क बिकम सीए? जी बिल्कुल नहीं। ट्रेन क्लर्क ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, और ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। टीएनसी है, ये लेवल 2 का कैटेगरी का एम्प्लॉय है, जिनका ग्रेड पे 1900 रहता है। तो हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ये सीसीटीसी में जा सकते हैं, जिनका ग्रेड पे 2000 रहता है, लेवल 3 का एम्प्लॉय है। उसके बाद जब ये सीनियर हो जाएंगे तब इनको सीए बनने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सर एसएम और टीएम डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सीए बन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी सेफ्टी कैटेगरी का जो बंदा है, एम्प्लॉय है, वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में नहीं जा सकता है। लेकिन जो नॉन सेफ्टी में है वो सेफ्टी में आ सकते हैं। जैसे कि जो सीसीटीसी रहते हैं और टीएनसी रहते हैं, ये दोनों नॉन सेफ्टी कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी ये एसएम और टीएम में जा सकते हैं, जो कि सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टू चूज़, पीएस पीसीएल क्लर्क, जिनका बेसिक है 35,400 इन होम टाउन में ही है, और दूसरा स्टेशन मास्टर जो होम डिवीज़न में है, जो कि होम स्टेट में है। तो कौन सा बेहतर है? जी बिल्कुल, अगर आपके होम टाउन में ये क्लर्क का नौकरी मिल रहा है आपके होम टाउन में, और बेसिक जो स्टेशन मास्टर के बराबर है, तो आपको ये चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन मैनेजर कमर्शियल, इसका मतलब क्या है? मैंने अपने नज़दीक जंक्शन स्टेशन में देखा है। जी बिल्कुल, ये जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और खासकर जंक्शन या टर्मिनस जैसे जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे पब्लिक का काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर के साथ साथ ये जो स्टेशन मास्टर कमर्शियल भी रहते हैं, या फिर नाम तो बदल दिया, अभी स्टेशन मैनेजर हो गया है हमारा। तो स्टेशन मैनेजर कमर्शियल करके भी पोस्ट रहता है। ये जो प्योरली कमर्शियल का बंदा रहता है, और जो भी सीनियर मोस्ट सीटीआई या फिर सीबीएस जो रहते हैं, उन्हें इनको ये उपाधि दी जाती है कि आप स्टेशन मास्टर के साथ ही या फिर उनके बाजू में बैठिए, और जो भी टिकट से रिलेटेड, जो भी कमर्शियल से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं पब्लिक कंप्लेंट रहता है, तो ये उसको डील करते हैं। तो ये स्टेशन मास्टर जो वैकेंसी निकलती है आरआरबी एनटीपीसी की, ये वो स्टेशन मास्टर नहीं है, ये कमर्शियल से ये आते हैं, लेकिन इनको स्टेशन मास्टर नाम दे दिया गया है ताकि पब्लिक आसानी से इनसे रिलेट कर सके और अपना ओपिनियन या अपना कंप्लेन रख सके। अगला क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ एसएम इन रेलवेज विद टाइम पीरियड। देखिए, जो आपको जैसे पता होगा 42 ग्रेड पे में आते हैं लेवल 6 में स्टेशन मास्टर, तो इनको लेवल 7 में जाने में करीब करीब 8 से 10 साल लग जाते हैं, और उसके बाद लेवल 8 में जाने में करीब करीब उतना ही साल लग जाता है। देखिए, ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये रफ़ है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तो पे अपग्रेडेशन भी आ गया है, तो वो देखना पड़ेगा वो कैसे फैक्टर इन होता है इन फ्यूचर, तो उससे वाकई में फ़र्क पड़ता है, या फिर जो 8 और 9 लेवल के हैं जो एम्प्लॉय, उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचेगा। पहले क्या होता था, लेवल 6 से लेवल 7 जाते थे, यही हमारा 46 में ये आखिरी प्रमोशन होता था। उसके बाद लेवल 8 में हमको एमएससीपी के हिसाब से मिलता था, जो कि 10 साल हो जाने के बाद लेवल 7 में मान लीजिए 10 साल हो गया और प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो एमएससीपी के लेवल 8 दे दिया जाता था। लेकिन अभी तो हमें प्रॉपर ही मिलेगा, तो देखते हैं कितना जल्दी और कितना अच्छे से मिलता है ये एमएससीपी का लाभ, माफ़ कीजिएगा, ये जो पे अपग्रेडेशन का लाभ कितना कैसे मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर मुझे ट्रेन मैनेजर मिल गया है, तो क्या गर्ल्स को ऑफिस वर्क नहीं मिलता? देखिए, ट्रेन मैनेजर आपको भले मिला है, लेकिन जो भी जितने महिला कर्मचारी हैं रेलवे में, उनका प्रायोरिटी दी जाती है उनको। तो पहली बात तो जो भी पोस्टिंग है उनको बड़े स्टेशन या बिजी अच्छे स्टेशन में ही देंगे, जहाँ पे आने जाना सुविधा है, और कई से रिमोट एरिया में तो हार्डली कभी नहीं देते हैं कि सेफ्टी का भी इशू रह सकता है। रही बात ट्रेन मैनेजर की, तो हो सकता है आपको वो रूट दिया जाएगा जो सबसे कन्वीनियंट हो और छोटा भी हो, ठीक है।
और अगर आप बोल रहे हो ऑफिस में काम करना है तो डिपेंड करता है आपके ऑफिस में, लॉबी में, हेडक्वार्टर में जहाँ पे जगह है, अगर वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको वहाँ मिल भी जाए। लेकिन इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी, ऑफिस वर्क ही मिलनी चाहिए तो मिलेगा, ये आपका कोई ऐसा अधिकार नहीं है। एक फैसिलिटी जो रेलवे की तरफ से, रेलवे जो आपके इंचार्ज हैं वो आपको दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन। लेकिन आपको इसके लिए कंटिन्यूस कोशिश करते रहना पड़ेगा कि आपको ऑफिस वर्क चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है, सर स्टेशन मास्टर के लिए 6/6 होना ज़रूरी है क्या? जी नहीं, 6/6 जो हमारे लोको पायलट साहब रहते हैं, ALP ALP, उन्हें ज़रूरत होता है A1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड आता है, और उसके बाद जो है आता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें 6/12 रहता है, जिसमें स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन वगैरह को ज़रूरत रहती है। अगला क्वेश्चन है, सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैटेगरी सेम होना ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों के लिए होना ज़रूरी है। पहला, लेवल सेम होना चाहिए। दूसरा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेम होना चाहिए, मतलब RRB से आया तो RRB से होना चाहिए, अगर वो डिपार्टमेंट वाला है तो डिपार्टमेंट वाले से ही होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तीसरा है कैटेगरी, कैटेगरी भी आपका सेम होना चाहिए, लेकिन रेलवे में जनरल एंड OBC को एक ही माना गया है, तो अगर आप सामने वाला जनरल है और आप OBC हो या वाइस एंड वर्सा तो चल जाता है। और रही बात लेवल की, लेवल भी सेम होना चाहिए। अगर सामने वाला लेवल 7 रहेगा, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सामने वाला बंदा 7 रहता है, तो अगर वो म्यूचुअल करना चाहता है तो फिर उसको लेवल 6 में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको लेवल 6 आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं लेवल 6 एज ए लेवल 6 आके काम करूँगा, तब जाके हो पाएगा। अदरवाइज़ कौन चाहेगा अपना एक लेवल नीचे करके, तो इसलिए नहीं होता है जनरली। तो मेनली ये 3 चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, स्पाउस ग्राउंड को लेके। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में भी बॉटम सीनियरिटी में जाना रहता है क्या, जैसे ऑन रिक्वेस्ट में जाते हैं? जी बिल्कुल, आपको ऑन रिक्वेस्ट जैसे ही स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र लोगे तो उसमें भी आपको बॉटम सीनियरिटी में ही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेशन मास्टर में जो आते हैं 42 ग्रेड पे में, वो 3-4 साल बाद अगर उन्हें, या फिर जब वो स्पाउस ग्राउंड के लिए अप्लाई करते हैं तो साल भर या 1 आध साल में हो ही जाता है उनका, तो उनको बॉटम सीनियरिटी में ही काम करना पड़ेगा जहाँ पे भी जाते हो। इर्रेस्पेक्टिव उनका 46 भी हो जाता है, अगर उसके बाद वो अप्लाई करते हैं स्पाउस ग्राउंड में, फिर भी उन्हें 42 में जाके काम करना पड़ेगा बॉटम सीनियरिटी में। लेकिन आपका सैलरी जो बेसिक है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो आपको जैसा आपका बेसिक चलता आ रहा है, सैलरी आपका इंक्रीमेंट से चलता आ रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट्स में बताइए आपके क्या डाउट्स है।